नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी की यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल लेके आ गए हैं एक और प्रैक्टिस से जो डेली बेसिस पे आपको मिल रहा है। दोस्तों इसमें जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि टाइमर के साथ आपको दिए जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो 40 क्वेश्चन दोस्तों, आपको 30 क्वेश्चन किसी भी हाल में करके दिखाना है, तभी आपकी तैयारी एकदम अच्छी मानी जाएगी। तो शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा, आपको सभी प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे। एंड दोस्तों प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि लगातार आपको रेलवे एग्जामिनेशन की कंप्लीट प्रिपरेशन इस चैनल के माध्यम से कराई जा रही है। जैसा कि आपको पता है कि नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो चलिए, नोटिफिकेशन तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, जो कि एग्जामिनेशन एनटीपीसी का है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। हर क्वेश्चन में मैं आपको लिमिटेड 3 से 4 सेकंड का समय दूंगा आंसर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर पहला, पूरा क्वेश्चन ध्यान से लगाइएगा। भारतीय तटरक्षक का नया महानिदेशक दोस्तों इन सभी ऑप्शनों में से किसे नियुक्त किया गया है? चलिए फटाफट बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन में। क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, नया बनाया दोस्तों गया है वीरेंद्र सिंह पठानिया को, या फिर आप कह सकते हैं कि वीएस पठानिया को बनाया गया है। एक्चुअली ये वीरेंद्र नहीं होगा, ये बीरेंद्र होगा, बी होगा। वीएस पठानिया को देखिए बनाया गया। और तटरक्षक दिवस हम लोग कब मनाते हैं अगर आपसे ये पूछा जाए दोस्तों, तो 1 फरवरी के दिन हम लोग कोस्ट लाइन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो याद रखेंगे वीरेंद्र सिंह पठानिया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? एकदम अच्छे से जीके में बहुत बार क्वेश्चन आए, सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जी दोस्तों, भारत का मैकियावेली दोस्तों कहता है चाणक्य को ना। चाणक्य का ही नाम दोस्तों कौटिल्य है, और एक नाम और है चाणक्य का, वो कौन है? कमेंट करके आप लोग बताइए। दोस्तों चरक दोस्तों किसके जनक माने जाते हैं, ये भी आपको कमेंट करके बताना है ना। लिमिटेड टाइम है, क्वेश्चन के कमेंट आंसर करते रहिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के किसके द्वारा प्रचलित किए गए? सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के दोस्तों किसके द्वारा प्रचलित किए गए? दोस्तों ये कुषाण वंश के समय में इसको चलाए गए सबसे ज्यादा मात्रा में। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमि देने की सामंती प्रथा किससे संबंधित है? भूमि देने की सामंती प्रथा का संबंध किससे है? जी हाँ, करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो ये हर्षवर्धन के शासन काल में है। दोस्तों आपको बताना है कमेंट करके, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन आया कि हर्ष चरित्र जो है इसकी रचना किसने की। बहुत कॉमन आंसर है, लेकिन मैं सबका कमेंट में आंसर चाहूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला पहला शासक कौन था? राजस्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला दोस्तों सबसे पहला शासक जो था वो था बलबन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, ठीक है। इल्तुतमिश दोस्तों कुतुब मीनार का कह लीजिए कि जो दूसरा मंजिल है उसका निर्माण करने का श्रेय इसी के पास जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ग्राउंड फ्लोर बनवाया था। अब देखिए, इल्तुतमिश की ही बेटी थी रजिया सुल्तान, जो कि दिल्ली की पहली महिला शासिका भी थी, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विक्टोरिया जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? महारानी विक्टोरिया के नाम पर रखा गया है ये। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा, ये जाम्बेंजी नदी से संबंधित है, जो कि अफ्रीका में है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के 1 अरबवें शिशु का नाम। ये जीके में क्वेश्चन पूछा था सीएचएसएल में, कि क्वेश्चन आपके सभी पूछे जा रहे हैं। क्या होगा दोस्तों? 1 अरबवें शिशु का नाम दोस्तों भारत का क्या था? उसका नाम था आस्था। बी इज राइट, याद रखेंगे, जीके क्वेश्चन बन गया है और क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे दोस्तों, जो कि कचाई लेमन फेस्टिवल 2022 कहाँ मनाया गया? दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए दबा के। कचाई लेमन दोस्तों फेस्टिवल जो मनाया गया दोस्तों मणिपुर में मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी। रिसेंटली मणिपुर में चुनाव था, कितने सीटों पे? 60 सीटों पे, जिसमें से वंस अगेन भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ पे सरकार बनी है। और वो कौन है दोस्तों? वो हैं आपके नए एन वीरेंद्र सिंह, मतलब पुराने भी यही थे और नए भी यही हैं। अगला दोस्तों, गुरुमुखी लिपि किस गुरु ने विकसित की? गुरुमुखी लिपि को किस गुरु द्वारा विकसित किया गया? कमेंट करके बताइए फटाफट। करेक्ट आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन में हो जाएगा गुरु अंगद के द्वारा। इस क्वेश्चन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु अंगद द्वारा इस लिपि को जो कि विकसित किया गया। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार जो होता है वो किसको प्राप्त होता है? किसी राज्य को मिलाने का, जी हाँ दोस्तों, ये जो अधिकार प्राप्त होता है वो संसद के द्वारा ही होता है यहाँ पे, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति का आर्टिकल अगर आपसे पूछा जाएगा, आर्टिकल नंबर 52। मुख्यमंत्री का आर्टिकल दोस्तों पूछा जाएगा तो आर्टिकल नंबर 164। एंड राज्यपाल का आर्टिकल पूछा जाएगा दोस्तों आर्टिकल नंबर 152, ठीक है। दोस्तों आप सभी के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट ई बुक्स मैंने लाए हैं। जैसे अगर आप मैथ को अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो इन सभी 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर डालिए लेके, संपूर्ण हल और ट्रिक के साथ आपको दिए गए हैं सुपर गेस्ट क्वेश्चन स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन। एनटीपीसी सीबीटी 2 वाले भी इसे लगा सकते हैं। एंड जीके टॉपिक वाइज दोस्तों मैंने कवर किया, जितने भी रेलवे एग्जामिनेशन में टॉपिक पूछे गए हैं जीके के, उन सभी को मैंने टॉपिक वाइज कवर कर दिया है। आपको कहीं भी आने जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल इस ई बुक से लेकर फटाफट रिवीजन शुरू कीजिए। एंड साइंस के 1000 क्वेश्चन जो काफी बार रिवाइज किए गए उनको मैंने कवर किया है विथ कंप्लीट डिटेल।
इसमें आपको सारे डिटेल भी मिलेंगे, जिसमें जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के स्पेशल है, बहुत मेहनत से बनाया गया है। तो आप इन सभी ई बुक्स को लेकर रिवीजन को फटाफट कर दीजिए चालू। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले ही मिल जाएगा, तो आप लोग फटाफट वहां पर क्लिक करके इसको ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची के अंतर्गत वर्णित है? इन दोनों का रिलेशन जो है किसमें वर्णित है? जी हाँ, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ये 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल आपके एग्जाम से निश्चित तौर से पूछा जाएगा। तो धर्म की स्वतंत्रता संबंधित अनुच्छेद, बिल्कुल से दोस्तों, धर्म की स्वतंत्रता संबंधित जो अनुच्छेद है वो है आपका आर्टिकल नंबर 25। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अमीर खुसरो की 2 भाषाओं का विद्वान था। वो कौन सी 2 भाषाएं थे जिनका विद्वान था? बताइए। जी हाँ दोस्तों, अमीर खुसरो जो था वो हिंदी और फारसी दोनों का बहुत बड़ा विद्वान था। अगला देखिए, अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 का आयोजन दोस्तों कहाँ पर हुआ? जी हाँ दोस्तों, इंडिया जीत गई है और 8वीं बार जीत रही है इंडिया इस कप को, सबसे ज़्यादा बार जीती भी है। जी हाँ दोस्तों, ये संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखिए, अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, जीके से क्वेश्चन आता है, ये क्या है इनका नाम? अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, करेक्ट आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन में हो जाएगा, इनका नाम था एन लम्सडेन। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर अगर आपसे पूछा जाएगा तो अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले सबसे पहले जो भारतीय क्रिकेटर थे वो कौन थे? इनका नाम भी दोस्तों है सलीम दुर्रानी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। एकमात्र स्पोर्ट पर्सन दोस्तों जिसको भारत रत्न दिया गया, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप याद रखेंगे सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाएगा मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया, तो उनका भी नाम आप लोग याद रखेंगे, वो विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। सचिन तेंदुलकर की दोस्तों ऑटोबायोग्राफी क्या है दोस्तों? तो प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे क्या है? प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है। अगला देखिए क्वेश्चन, डेड हिट शब्द किस खेल संबंधित है? डेड हिट, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी या फिर घुड़दौड़? जी बिल्कुल सही हो जाएगा। डेड हिट का संबंध दोस्तों है आपका घुड़दौड़ से। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, घुड़दौड़ से इसका संबंध है। अगला देखिए क्वेश्चन, चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट, बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये देखिए सारे मिक्सअप है, डेली इसको लगाया करिए। इस क्वेश्चन में सही आंसर दोस्तों हो जाएगा लोकेश थानी। सी इज द करेक्ट आंसर। 19वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मैसूर एक्सप्रेस किस क्रिकेट खिलाड़ी को कहा जाता है? किस क्रिकेट खिलाड़ी को मैसूर एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीनाथ को दोस्तों हम लोग मैसूर एक्सप्रेस के नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बंकर शब्द किस खेल संबंधित है? खेलों में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों का भी क्वेश्चन पूछता है आप एग्जामिनर। जी हाँ दोस्तों, बंकर का संबंध दोस्तों है पोलो खेल से। किससे संबंधित है? पोलो खेल से। ऑप्शन नंबर सी। कमेंट करके बताइए, खो खो के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या जो है वो कितनी है ना? बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो बताइए, बहुत आसान है इसका आंसर। अगला देखिए, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई थी? भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई थी? जी हाँ दोस्तों, ये पानीपत की पहली लड़ाई के बाद हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई दोस्तों कब हुई थी? तो ये हुई थी आपका 1526 में। दूसरी लड़ाई दोस्तों कब हुई थी? 1556 में। तीसरी लड़ाई दोस्तों कब हुई थी? 1761 में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हल्दी घाटी भी, अच्छा बताइए कमेंट करके, अच्छा हल्दी घाटी कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1757 में आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। जहांगीर के दरबार में थेम्स प्रथम राजदूत जो था उसका नाम क्या था? कौन थे भाई ये थेम्स प्रथम? जी हाँ दोस्तों, ये थे सर टॉमस रो। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन देखिए, इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु किसे कहा जाता है? इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, इस्लाम का सबसे बड़ा जो शत्रु है वो है आपका राजपूत राजा धंग। डी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, औरंगजेब ने बीजापुर पर कब विजय प्राप्त की? औरंगजेब ने बीजापुर पर कब विजय प्राप्त की थी? जी हाँ, करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसने बीजापुर पर सन 1686 में विजय प्राप्त की थी। अगला देखिए, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में उपनिषद का फारसी में अनुवाद हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया, बताइए। जी हाँ, करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो शाहजहां इज द राइट आंसर, जिसे हम लोग प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से भी जानते हैं। इनका निक नेम यही है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। जिम्नास्टिक के खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? जैसा मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो जिम्नास्टिक के खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में सी, 8 खिलाड़ी प्रत्येक पक्ष में होते हैं। अगला देखिए, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सी जगह पर दोस्तों एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज बनाया गया है? करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर देखिए बी से हो जाएगा, जोधपुर में बनाया गया। कहाँ बनाया गया है? जोधपुर में बनाया गया। अगला देखिए, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है?
केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? करेक्ट आंसर दोस्तों जाएगा ये आपका नागपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ए इज राइट, नागपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? आपने देखा होगा, इसकी मूवी वगैरह भी देखी होगी। तो कौन था? जी हाँ दोस्तों, ये था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, जिसने दक्कन को भी परास्त करने का प्रयास किया। भौतिकवादी दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? भौतिकवादी दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, क्या नाम था उनका? जी हाँ दोस्तों, ये थे चारवाक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ना, दर्शन फिलॉसफी। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब तो करते हैं लेकिन बेल बटन नहीं दबाते, ये जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे ना। जी हाँ दोस्तों, ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? जी हाँ, ब्यास नदी को हम लोग पहले बिपाशा नदी के नाम से जानते थे। सी इज करेक्ट आंसर, सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, श्रीनगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया? जो कि झेलम नदी के किनारे पे है। बहुत बार क्वेश्चन आया है जीके में ये। जी हाँ दोस्तों, श्रीनगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो अशोक के द्वारा किया गया। अगला देखिए, विक्रमादित्य के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? विक्रमादित्य के बाद गद्दी पर कौन बैठा? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। जी हाँ दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी इज राइट, कुमारगुप्त प्रथम। बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा हम लोग कहते हैं वुड डिस्पैच। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी आपका 1913 में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी? जब वो साउथ अफ्रीका से आ गए थे, 15 में आए थे, उसके बाद 16 में उन्होंने किया था। जी हाँ दोस्तों, तो 1916 में किया था, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 1916 में ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की भी स्थापना हुई थी और 1920 में दोस्तों असहयोग आंदोलन चलाया गया था यहाँ पे, तो ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन, गांधी जी ने साबरमती में दांडी यात्रा साबरमती से दांडी यात्रा कितने लोगों के समर्थकों के साथ यहाँ पे किया था? 240 मील लंबा सफर इन्होंने पूरा किया था। कितने समर्थक थे? जी हाँ दोस्तों, तो टोटल 78 समर्थक थे। और दांडी यात्रा हुआ कब था दोस्तों? तो 1930 में। उसके बाद 1931 में गांधी इरविन समझौता और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसके बाद 1932 में शहीद भगत सिंह एंड सुखदेव को फांसी हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। 7 वर्षीय युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? सप्तवर्षीय, इस युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, 7 वर्षीय जो युद्ध है ये प्रारंभ हुआ था सन 1756 में। ए इज द करेक्ट आंसर, 1756 याद रखिए। अगला देखिए, सबसे अधिक लंबा दिन और रात किस ग्रह पर होता है? सबसे अधिक लंबा दिन और रात जो होता है वो किस ग्रह पर होता है? जी हाँ दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा शुक्र पर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसको सूर्य की परिक्रमा करने में 243 दिन का समय लग जाता है, जबकि अपनी धुरी पर घूमने में मात्र 225 दिन का ही समय लगता है। इस वजह से आधा आधा जोड़ लीजिए। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय जो थे वो किसके समकालीन थे? बाबर, अशोक, जहांगीर या फिर शाहजहां? जी हाँ दोस्तों, कृष्णदेव राय जो थे वो बाबर के समकालीन थे। इस क्वेश्चन का ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से डेली बेसिस पे दोस्तों ये क्लास आपको मिलती रहेगी निश्चित तौर पे। सभी क्लासेस इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आगामी, क्योंकि समय हमारे पास बिल्कुल नहीं है, तो आप लोग रिवीजन करते रहिए। इस क्लास को कभी भी मिस मत किया करिए। एंड दोस्तों बहुत सारे ई बुक्स जो मैंने बनाए हैं आप उनको भी ले लीजिएगा और रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। एंड दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड इस वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लेंगे, जिससे कि आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार बेसिस पे मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।